लद्दाख में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? Yeah, Ladakh people are they have their own grievances and Ladakhis are आपको देखना पड़ेगा लद्दाखी और साउथ अफ्रीका की बहुत स्कोरिंग फॉर्म है दे कांट प्ले स्पिनर्स और मेरा हर एक गेम वाले रशिया मींस उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी एंड 2013 में उनका एक ब्रेकआउट ईयर था जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड किंग्स वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में टॉप विद फील पॉडकास्ट। मेरा नाम है मृदुला और आज हमने इनवाइट किया है, हमारे गेस्ट हैं विभोर जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप जीती है, वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार हमारे सारे व्यूअर्स को। ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार हमारी वुमेन्स टीम महिला टीम जीती है। आपको ये थोड़ा मैं इतिहास बता देता हूँ कि 1973 पहली बार वुमेन्स टीम बनी थी। तो पहली बार जब वुमेन्स टीम बनी थी तो फोर्थ प्लेस में आई थी। फोर्थ प्लेस मतलब सेमीफाइनल में होता है, फोर्थ प्लेस मतलब फोर्थ प्लेस होता है। तो ऐसा होता है। तो ऐसे इसी करते करते 2005 में हम 5 में हम पहली बार फाइनल्स में आए थे। 2005 में हम आए थे। तब तक तब तक वुमेन्स क्रिकेट बीसीसीआई का अंडर नहीं था, वुमेन्स क्रिकेट का अलग से था। 2005 के बाद से बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट को भी अपने अंडर लिया। तो उसके बाद 2017 में जब हम फिर से फाइनल में आए तब हमने उस मार्जिन से हार गए। तो तब से जो वुमेन्स क्रिकेट का क्रेज हुआ है, तब से जो वुमेन्स क्रिकेट में जो हम प्रोग्रेस देख रहे थे, ये उसी का नतीजा है कि आज वुमेन्स क्रिकेट टीम अपना पहला टाइटल जीती है क्रिकेट में। एंड मैं जब पहले पॉडकास्ट में आया था तो मैंने बहुत आलोचना की थी। आलोचना इसलिए नहीं की थी कि आई डिसलाइक ऑल दीज पीपल। आई लाइक ऑल दीज वुमेन क्रिकेटर्स, जो स्मृति है या हरमन है या दीप्ति है या ऋचा घोष है, यूरोपियन स्टार्स थी। इनमें पोटेंशियल ज्यादा था। इनमें सिर्फ ये लीग क्रिकेटर्स की हमारी आगे जनरेशन लीग क्रिकेटर्स की तरह मैं नहीं चाहता था कि ये जो हमारे है ये लीग क्रिकेटर्स ही पहचाने जाए कि लीग में अच्छा परफॉर्म करती है या या फलाने लीग में परफॉर्म अच्छा करती है। मैं चाहता ये ग्लोबल आइकन्स बने। ग्लोबल आइकन्स तब बनते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ टूर्नामेंट जीतते हो। इससे पहले सिर्फ इनका था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए थे लंदन में, वहां पे सिल्वर मेडलिस्ट थी। तो सिल्वर मेडल लोग बहुत कम टाइम तक याद रखते हैं या भूल जाते हैं। Exactly. ये जो है ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है फॉर वुमेन्स क्रिकेट। आज तक जब भी आप कहाँ से बिलोंग करती है? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। हाँ, मतलब आपने अपने गली में या मोहल्ले में जब भी कोई लड़की को क्रिकेट करते हुए देखा होगा, आपने ये कभी नहीं आपने दिल में याद रखिए, आपने कभी पूछा होगा कि तुम्हारी फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कभी पूछा होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा कोई खेलता ही नहीं है, लड़कियां नहीं खेलती हैं। हाँ, अगर कोई लड़की खेलती होगी, आपने पूछा होगा कि तुम्हारा फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है? हाँ, तो मेल ही क्रिकेट आया होगा। तो हमारी कंडीशनिंग भी गलत है। हमें पूछना चाहिए कि हमारी फीमेल क्रिकेटर कौन है। हमें 2017 से उन्हें स्ट्रॉन्ग बैकिंग करनी चाहिए थी। ये थोड़ी हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि 8 साल की मेहनत ने 8 साल की बैकिंग और सपोर्ट ने वुमेन्स क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं भी नाखुश था क्योंकि हम लोग जिस तरह की टीम थे, हम स्टार्टिंग में उस तरह का डिलीवर नहीं कर पाए थे। क्या लगता है जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी? क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना कोई छोटी बात नहीं है, इट इज़ अ बिग डील। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? टेक्निकली थोड़ा सुझा तो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ था ना हमारा नवी मुंबई में, वहां पर हमने 340 बना दिए थे।
न्यूजीलैंड के साथ ये डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने 2 हफ्ते तक उनको प्रैक्टिस नहीं मिला था, क्योंकि उनके जो 2 गेम्स थे ना श्रीलंका में, वो वॉश आउट हो गए थे। तो वॉश आउट की वजह से उन्हें उन्हें गेम टाइम नहीं मिला, तो इसी वजह से वो नर्वस हो गए थे। और वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एनर्जी बूस्ट साबित हुआ कि हम आगे प्रोसीड कर पाए। बांग्लादेश का गेम वाज अ रेन ऑफ मैच, पर वहां पर प्रतिका रावल जो हमारी स्टार ओपनर थी वो इंजर्ड हो गई थी। सेमीफाइनल में आते हैं, आपको पता होगा कि वाइजैक में जब मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया का, वो 370 या 380 की विकेट थी और इंडिया ने बनाए थे 330। जबकि मेरा भी कहना था कि ये 400 बनाओ और ऑपोजिशन को बैट आउट करो। वही चीज ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ की। नवी मुंबई की पिच 370 380 डिमांड की थी, पर उनको अपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 340 पे। तो 340 पे किया, मुझे जैसे बताना कि आज जीतेंगी, पर थोड़ा घबराहट होने लगी कि हम कहीं चोक ना कर जाए हर हर इवेंट की तरह। पर हैट्स ऑफ टू जमाइमा रॉड्रिग्स, उनकी जो पारी थी ना, वो वंस इन अ जनरेशन वाली पारी है। ऐसी पारी आप कभी अब अगले 10 साल में भी नहीं देख पाएंगी। तो उनकी जो एक स्टैंड आउट पारी थी ना 127 रन्स की, अलॉन्ग विथ हरमनप्रीत कौर द कैप्टन, तो इन्हीं दो पारियों ने एक फाउंडेशन बना दिया कि अब हम यहाँ से हारेंगे नहीं। और जो कैमियोस खेले थे ना दीप्ति और ऋचा घोष ने, उसने ना एक स्टैम्प लगा दिया कि ऑस्ट्रेलिया को उसी तरह से हराएंगे जिस तरह से 2017 में हराया था। 2017 में कि हरमनप्रीत ने 171 की एक आउट ऑफ द बॉक्स वाली नॉक खेली थी, जिसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया को हराए थे और फाइनल में आ पाए थे। वो एक अलग इंसिडेंट है कि फाइनल हम 9 रन से हार गए, जो कि होता रहता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तब ज्यादा एक्सपीरियंस थी। अब इंग्लैंड की टीम में एमेचर्स ज्यादा हैं, नौसिखिए ज्यादा हैं। ड्यू ने भी हेल्प किया। तो ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल में अगर 360 या 370 में आया था ना, मुझे लगता है कि हम चेस नहीं कर पाते। हम हमारी जो वुमेन्स टीम की जो चेस करने की जो लिमिट है ना, वो 340 तक ही है। तो 370 380 एक साइकोलॉजिकल एज देता है ऑस्ट्रेलिया को कि हम मैच जीत सकते हैं। कमिंग टू द फाइनल्स, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद मारी। गुवाहाटी में जब उनका मैच था, वो विकेट बहुत सूखी थी, बहुत ही ड्राई थी। और गुवाहाटी में जब उनका सेमीफाइनल था, इंग्लैंड ने बड़ी गलती की कि टॉस जीत के बैटिंग नहीं की, टॉस जीत के बॉलिंग की। क्योंकि शुरुआत में विकेट बहुत ही हेल्पफुल रहती है बैट्समैन के लिए। और जब उनकी पार्टनरशिप हुई ना 116 रनों की लॉरा वुल्फर्ट और टैस्मिन ब्रिड्स के बीच में, उनके 2 ओपनर से आप जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, उसने नींव सेट कर दिया कि साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप फाइनल। तो यही चीज को अगर यही चीज साउथ अफ्रीका ने गलती कर दी। टॉस जीत के अगर वो पहले बैटिंग करती, वो अगर 120 130 की ओपनिंग साइड देता, तो इंडिया का वापस आना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि विकेट वाज ऑन द स्लोअर साइड। ये विकेट एज द गेम प्रोग्रेसेस डिटोरिएट होने वाली थी। और साउथ अफ्रीका की एक बहुत स्कोसिंग प्रॉब्लम है, दे कांट प्ले स्पिनर्स। उनका हर एक गेम मैंने एनालिसिस किए, जब भी कोई स्पिनर आता है ना, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, चाहे वो लेग स्पिनर हो, वो फंसते ही फंसते हैं। तो साउथ अफ्रीका और पूरे वर्ल्ड कप में मैंने देखा कि सोफिया एल्किंस्टन लेफ्ट आर्म स्पिनर थी, उनके अगेंस्ट 4 विकेट गई सेमीफाइनल में। अलाना किंग लेग स्पिनर थी, जो साउथ अफ्रीका का आखिरी ग्रुप गेम था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें वो 7 विकेट लेके गई और साउथ अफ्रीका वर बटल्ड फॉर 79। तो साउथ अफ्रीका की ये 2 चीजें हैं जो साउथ अफ्रीका को ओवरकम करनी चाहिए।
जब भी वो 300 का टारगेट देखती है उनके हाथ हाथ पाँव फूल जाते हैं, वेदर इट्स मेन और वुमेन। और वो स्पिन को कभी खेल नहीं पाते क्योंकि वो बॉलर का हाथ नहीं पड़ते, वो सिर्फ विकेट वो सिर्फ विकेट के थ्रू ही शॉट मारते हैं। उनके डिसमिसल्स का मेन रीजन ये है, उनके स्ट्रगल का मेन रीजन ये है कि वो हाथ से नहीं पड़ते स्पिनर को। जो कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, मुझे लगता है कि शेफाली का जो मास्टर स्ट्रोक था कि शेफाली से मैं बॉलिंग भी करूंगी। शेफाली कुछ प्लेयर्स होते हैं ना कि इम्पैक्ट से उन्हें मेजर करना चाहिए, उनका फॉर्म से मेजर नहीं करना चाहिए। अगर वो 25 बॉल में अगर 40 रन मारती है तो वो इम्पैक्ट के रन होते हैं, तो इम्पैक्ट देखना चाहिए था मुझे। प्रत्येक लेवल से कोई शिकायत नहीं थी, पर एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो अपोजिशन कैंप में डर फैलाए कि अगर ये प्लेयर अगर 20 ओवर रह गया या 30 ओवर रह गया तो हमसे मैच ले लेगा। उस तरीके का इम्पैक्ट शेफाली वर्मा के पास था। अनफॉर्चुनेटली वो अपने फॉर्म से जूझ रही थी, उन्हें इंजरी भी थी और उन्हें डोमेस्टिक भी बहुत खेल रही थी, तो दैट हेल्प्ड हर टू इम्प्रूव हर गेम। सो वो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुआ इन द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, स्पेशली इन द फाइनल्स। जबकि जहां उन्होंने 80 रन मारा, मैं दिल से चाहता था कि वो 150 मारे, क्योंकि वो 150 मारती ना हम 300 प्लस जाते और साउथ अफ्रीका के कंधे झुके हुए होते। साउथ अफ्रीका के कंधे झुके भी हुए थे क्योंकि उनके पास एक ही बैटर थी, लॉरा वुलफोर्ड। आपको लॉरा वुलफोर्ड को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए क्योंकि शी हैज बीन द शाइनिंग लाइट इन द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप। वो इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन ओडीआई क्रिकेट, शी हैज बीन द वन who has scored a century in the semi-final and the final. सेमीफाइनल में उन्होंने 170 मारे और फाइनल में उन्होंने 101 मारे। तो फैन आपको ये कि हम कैसे अपनी जो स्टार्ट है 100 भी नहीं रुकना चाहिए, 100 को 150 या 170 तक जाना चाहिए। वही गलती शेफाली की थी और मुझे लग रहा था कि हम लोग 20-25 रन शॉर्ट है, पर साउथ अफ्रीका की मेंटल बैरियर देख लो, या पहला फाइनल खेल रहे थे तो इसलिए इसे को अब्सॉर्ब नहीं कर पाए, वो लूजिंग साइड पे एंड हुए। तो मेरा ये मानना है कि साउथ अफ्रीका इज ए वेरी गुड टीम। इंडिया भी अच्छी टीम है, इंडिया को अपनी फील्डिंग साइड इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपने जब मैच देखा होगा, साउथ अफ्रीका की फील्डिंग वॉज अप टू द मार्क। उन्होंने 40 रन तो फील्डिंग से रोके हैं। हमारी फील्डिंग, सॉरी टू से, बट जिस सब में जान नहीं था, मतलब वी वर लाइक ऐसी मुंह उठा के फील्डिंग कर रहे हैं जब नडीन ने एक बैटिंग करी थी, जब हमें एक विकेट चाहिए था। हम कैच एंड ड्रॉप कर रहे थे, हम फील्डिंग बहुत लूज कर रहे थे, पर somehow हम मैच जीत गए। यही अगर ऑस्ट्रेलिया होती या इंग्लैंड होती तो वो आपको ज्यादा चांसेस नहीं देती, क्योंकि दे आर द एक्सपीरियंस साइड। एक ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीत चुका है, इंग्लैंड 4 बार जीत चुका है। इंग्लैंड ने आपको 2017 में हराया था, ऑस्ट्रेलिया आपको हराता ही आ रहा है, चाहे वो ओडीआई सीरीज हो जो इंडिया में हुआ था, चाहे वो ग्रुप गेम हो वाइजैक का। आप ऑस्ट्रेलिया हैव बीन द डोमिनेंट फोर्स व्हेन इट कम्स प्लेइंग अगेंस्ट यू। सर, अब तक क्रिकेट को हमेशा मेंस की नज़र से ही देखा जाता था कि मेंस क्रिकेट खेलते हैं, पर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वुमेन्स ने क्रिकेट खेला भी और जीते भी। तो क्या लगता है आपको कि वुमेन्स के लिए रास्ते खुले हैं क्रिकेट के लिए? और दूसरा, जो आज तक क्या कहते हैं, वुमेन्स का यही रहा है कि वो घर तक सीमित रखना, न जॉब नहीं करनी, बाहर खेलना नहीं है, ये लड़कों वाले गेम्स है। तो उन लड़कियों के लिए क्या फ़ायदा हुआ है? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 2020 में जब कोविड का वक्त आया था, जेमिमा रॉड्रिग्स और स्मृति मंदाना एक शो करती थी। एक यूट्यूब पे एक शो करती थी, डबल ट्रबल। वहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स को बुलाते थे, उनके बीच में इंटरेक्शन होता था। एंड एक शो में रोहित शर्मा आए थे, तो जेमिमा रॉड्रिग्स ने कहा था कि इंडियन टीम का जो कैंपेन है ना, वेदर इट्स वुमेन और मेन, इट शुड बी लाइक मुंबई इंडियंस का कैंपेन। आईपीएल में आपने देखा होगा, मुंबई इंडियंस आर स्लो स्टार्टर्स। तो जेमिमा की बात यहाँ पर सच हुई कि उनका एक ग्लोरियस वर्ल्ड कप नहीं हुआ, उनका एक ड्रीम वर्ल्ड कप हुआ। दे वर लाइक सेटबैक, जैसे मूवी में देखते हो ना कि शुरुआत अच्छी होती है,
बीच में कुछ कलेश होता है, एंड में हैप्पी एंडिंग होती है, वैसे ही वर्ल्ड कप हुआ है। जब आपके क्वेश्चन में हम आते हैं, तो आई वुड लाइक टू सैल्यूट द वुमेन्स क्रिकेट टीम। क्यों पता है? उन्होंने जितनी भी वुमेन थी, डायना लूलजी थी, या नीतू डेविड थी, या मिताली राज थी, जोनल गोस्वामी थी, उन्होंने जब वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी ली थी, दे गेव इट टू मिताली राज और जोनल गोस्वामी कि आप भी इसके हकदार हो। द सीड्स विच यू हैव वाटर्ड फ्रॉम 25 years, आज वो सीड्स बहुत बहुत अच्छे पेड़ बन गए एंड बहुत अच्छी फसल दे रहे हैं, मतलब दे हैव प्रोड्यूस्ड रिजल्ट। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी वुमेन्स की। जहाँ तक ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपके जो भी वुमेन क्रिकेट खेलती होगी, चाहे इनके मोहल्ले में, चाहे मेरे मोहल्ले में, चाहे आयुष सर के मोहल्ले में, हम उन वुमेन से पूछते होंगे कि बेटा तुम्हारे फेवरेट मेल क्रिकेटर कौन है। अब मैं एक 14 साल के बच्चे से सुनना चाहूंगा कि मेरी फेवरेट क्रिकेटर स्मृति मंदाना है, मेरी फेवरेट क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है, मेरी फेवरेट क्रिकेटर ऋचा घोष है, नॉट टू श्री चन्नी। श्री चन्नी वाज अ स्पिनर जिन्होंने विकेट्स कम लिए, पर उन्हें बहुत क्रूशियल ओवर्स बोल किए। टाइम दैट वी शुड स्टैंड अप फॉर वुमेन एंड वी शुड हेल्प आर गर्ल्स टू प्रॉस्पर इन क्रिकेट ऑल्सो। हम लोग बैडमिंटन देख चुके हैं, हम लोग शूटिंग देख चुके हैं, हम लोग शायद टेबल टेनिस देख चुके हैं, वहां पे वुमेन कितना प्रॉस्पर कर चुके हैं। तो क्रिकेट ऐसी चीज थी जहाँ पे लॉरल नहीं था, अब लॉरल आ गया है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 100 पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को क्रिकेट की और प्रोत्साहित करें। तो उनकी सोच कहीं ना कहीं डेवलप होगी कि लड़कियां भी अचीव कर सकती है क्रिकेट में। हाँ जी, और यहाँ एक भेदभाव नहीं रहेगा कि ये लड़कियां ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती। क्योंकि ये भेदभाव हमारी ही मेंटल कंडीशनिंग है। हमने ही ये कर रखा है कि अब जैसे करीना कपूर का एक पॉडकास्ट में देखा था, हरमनप्रीत कौर के साथ 4 साल पहले या 5 साल पहले का पॉडकास्ट है। वो पूछ रही थी कि हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में आप बैटिंग स्किल्स पे कैसे आप रेट करेंगी। जबकि करीना कपूर को ये पूछना चाहिए कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है और उनकी बैटिंग फेवरेट क्रिकेटर कौन है, उनकी बैटिंग स्किल्स पे हम कैसे आप उन्हें रेट करेंगे। तो हमारी सोच, हमारी जो ये वाली सोच है ना, इस वर्ल्ड कप ने बदल दी है। इस वर्ल्ड कप में हमने दिखा दिया है कि women are equal to men when it comes to cricket. बिल्कुल। And this is the start and many more roles are to come. जो कि मेरा गुस्सा भी उस दिन ये था कि आपके पास पोटेंशियल है, पर आपका फोकस उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का फोकस हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ, हम चाहते हैं कि इंग्लैंड के साथ जो हम मैच हारे, इंग्लैंड के साथ हम मैच क्यों हारे? इनएक्सपीरियंस की वजह से नहीं, स्टूपिडिटी की वजह से हम हारे थे वो मैच। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर अगर हम खिलवाते, या कुछ स्पिनर्स के से हम कुछ ओवर्स करवाते, या कुछ हम आउट ऑफ द वे या बाउंसर्स ट्राई करते या शॉर्ट पिच बॉलिंग ट्राई करते, तो शायद साउथ अफ्रीका दिक्कत में आती। वो नडी डिक्लर्क हमारे आगे से वो पारी नहीं खेलती जो उसने खेला ग्रुप मैच में। पर अध भला तो सब भला, बिल्कुल। वो जो कहते हैं हम लोग। प्रतिका रावत जी की जो लास्ट मैच में इंजरी हो गई थी, बांग्लादेश के मैच में, बांग्लादेश उनका लास्ट ग्रुप गेम था, वो एक रेंज शॉर्टेड गेम था, पर वहां पे जो फील्डिंग करी थी ना, उनका पैर आउटफील्ड में फिसल गया एंड उनका एक लिगामेंट या कुछ ऐसा हो गया। तो जब वो खेल नहीं पाई, तो शेफाली वर्मा आई फेल्ट कि प्रतिका रावल बहुत अच्छी प्लेयर है, पर जो कहते हैं ना, प्रतिका रावल से वो हम
एसोसिएट नहीं करते कि ये पूरा ऑपोजिशन को बुलडोज कर देगी। जैसे शेफाली वर्मा से एसोसिएट कर लेना कि हम 10 ओवर भी खेलेगी तो ऑपोजिशन विल बी अंडर ऑन द ऑपोजिशन विल बी ऑन अलर्ट मोड कि ये कभी भी गेम बदल सकती है। तो प्रतिका रावल ने जब इंजरी हुई थी तब उसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी से कि जब मैं बाहर हुई थी तो पूरी टीम में ये बात चल रही थी कि प्रतिका रावल के लिए ही वर्ल्ड कप जीतना है। जी। तो ये बात उसे अच्छी लगी और शी फेल्ट क्वाइट मोटिवेटेड कि सब मेरे लिए ही कुछ जीतना चाहते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि लद्दाख में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? Ladakh people are they have their own grievances and Ladakhis are आपको देखना पड़ेगा Ladakhis are the sweetest people in all over India। मतलब सिंपल पीपल है, बुद्धिस्ट पीपल है एंड उनके जो बहुत उनकी स्मॉल पॉपुलेशन है एंड मोस्ट ऑफ देम आर इन द आर्मी एंड उनकी लद्दाख स्काउट्स की 12 बटालियन है एंड कर्नल रिजन उन्हीं लद्दाख स्काउट्स के कर्नल है जिनको 2 महावीर चक्र मिले थे। लद्दाख पीपल की ये डिमांड है कि इन्हें 6th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने 6 साल पहले वादा किया था। दे वांट ट्राइबल राइट्स, दे वांट अ लोकल रिप्रेजेंटेशन, दे वांट अ पंचायती राज एंड लद्दाख की जो इकोलॉजी है दैट इज वेरी फ्रेजाइल। मतलब जैसे आप देख रहे हैं उत्तराखंड में बाढ़ आ जाते हैं या कोई डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पे जितना भी बिजनेस है वो ठप हो जाता है। तो लद्दाख में भी ये सिचुएशन आती है। तो सोनम वांगचुक ने बस यही बोला था कि मैं आमस टाइम में जाऊंगा। तो सोनम वांगचुक की बातों को ट्विस्ट करके ना उसे एंटी नेशनल बोला गया एंड विच इज वेरी रॉन्ग। आप एक को एंटी नेशनल बोल सकते हो, आप 2 को एंटी नेशनल बोल सकते हो, पर आप लद्दाखीज को गद्दार नहीं बोल सकते क्योंकि लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ ये लोगों ने 1948 से सियाचिन ग्लेशियर पे लड़ाई लड़ी है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो मेरी तो ये एक गुजारिश है कि उनका उन्हें 6th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जाए, उनकी मांगे मानी जाए, पूरी की जाए। लद्दाखी they don't deserve the treatment of a stranger or a convict। या उनकी बेसिक मांगे हैं उन्हें बस पूरी कर दो। जैसे आप कश्मीरी में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक चीफ मिनिस्टर है, इन्हें अपने राइट्स तो मिलने चाहिए, इन्हें एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये उनके राइट्स हैं और आपने वादा किया था अगर देने का तो जरूर। डिलीवर करना चाहिए। इसका अपसाइड ये है कि ये एम्पावर होंगे, इन्हें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं देना पड़ेगा। डाउनसाइड बस ये है कि छोटा स्टेट है तो ब्यूरोक्रेसी को पिक्चर में आना पड़ेगा। दे हैव टू सेट अप अ मिलिट्री बेस, दे हैव टू बिल्ड रोड्स। अभी रोड्स बने हैं, कुल्लू मनाली से भी रोड्स बने, श्रीनगर कश्मीर कारगिल और फिर लद्दाख से भी रोड्स बने। उन्हें थोड़ा मतलब रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा एंड यही है बस। उन्हें अपने ट्राइबल राइट्स चाहिए, उन्हें अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उन्हें पंचायती राज चाहिए जो कि गवर्नमेंट दे सकती है, जो कि बेसिक भी है। हाँ। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि वुमेन्स क्रिकेट टीम के जो कोच हैं अमूल मजूमदार, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी कहानी क्या रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी कि आज वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीती है? अमोल मजूमदार जैसे कि आप जानती होंगी कि वो इंडियन डोमेस्टिक के ब्रांडमैन है। वो आपने वो सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर वो और विराट कोहली रमाकांत आचरेकर सर के जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे वो अमोल मजूमदार के भी कोच थे। एंड जो 664 का जो पार्टनरशिप हुआ था बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली इन देयर स्कूल टाइम्स, नेक्स्ट बैट्समैन अमोल मजूमदार था। तो अमोल मजूमदार ने
1992 से 2012 तक मुंबई के लिए रणजी खेला एंड उन्होंने बहुत सारे रन स्कोर किए। दिक्कत ये आई कि जब अ, रणजी के बाद दिलीप ट्रॉफी होती है या ईरानी ट्रॉफी होती है या बोर्ड प्रेसिडेंट डिलीवरी ट्रॉफी होती है या इंडिया के मैचेस होते हैं, तो वहां पे उनके रन नहीं आ पाए, इसलिए वो इंडियन टीम में कभी सेलेक्ट हुए नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे और जॉब्स लिए, जैसे और जॉब्स लिए एंड उन्होंने मुंबई को छोड़ के असम से भी रणजी खेला, थोड़ा बंगाल से भी रणजी खेला। तो अ, अमोल मजुमदार की ये कहानी, ही हैज बीन द चाणक्य फॉर दिस इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। उनकी स्ट्रैटेजी से पिन पॉइंट थी, उनकी जो थॉट प्रोसेस, उनकी जो के लिए जो प्लान था वो एग्जीक्यूशन वो सही एग्जीक्यूट कर पाए थे इस वर्ल्ड कप में। अनलाइक अनलाइक द प्रीवियस कोचेस लाइक डब्ल्यू रामन या रमेश पवार, जो भी कोचेस थे, तो उनके जो ही वाज लाइक द्रोणाचार्य फॉर ऑल दीज वुमेन। एंड हर एक वुमेन की अगर मैं कहानी पे जाऊँ तो अमनजोत कौर के जो पिताजी थे वो लकड़ी कारखाने में फर्नीचर बनाते थे। तो उन्होंने तो अमनजोत ने कहा कि मुझे बैट चाहिए, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। तो जब बैट तो अमनजोत के फादर खुद हैरान हो गए कि इसे बैट क्यों क्यों चाहिए। तो जब वो उसे देखा कि अमनजोत बैटिंग अच्छा कर रही है, तो वो बैट बनाना शुरू कर दिया, उसे उसे डेली ट्रेनिंग के लिए ड्रॉप करते रहे, उसे डेली अच्छा डाइट देते थे। हरमनप्रीत की एक आदत है कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें पहली बार नोटिस किया था कि ये क्रिकेट अच्छा खेलती है। तो उनकी स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके फादर से बोला कि आप क्रिकेट में से डालिए। फिर वहां से उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई। हरमनप्रीत का जो पहला वर्ल्ड कप था वो 2009 में था। 2009 में मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी एंड 2013 में उनका एक ब्रेकआउट ईयर था, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी थी। फिर 2017 में उन्होंने ये जो आप ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 131 मारे थे, जहाँ पे जिसकी बदौलत हम फाइनल में पहुंचे थे। रेणुका सिंह ठाकुर की बहुत यूनिक स्टोरी है कि उनकी शी वाज रेज्ड बाय सिंगल मदर एंड वो सूखी रोटी खाती थी ताकि उनकी जो बेटी है वो चैंपियन बने। एंड उन्हें कहती थी कि क्रिकेट खेलोगी तभी तो, बॉलिंग करोगी तभी तुम्हें 1,000 रुपए मिलेंगे। तो वो बॉलिंग करती थी और कहते थे कि 1 विकेट का 1,000 रुपए, तो वो 4 विकेट लेती थी, किसी मैच में 5 विकेट लेती थी, ऐसे ही होता था। राधा यादव का ये था कि उनके जो पिताजी थे वो सब्जी ठेले का काम करते रहे, मतलब सब्जी बेचते थे। तो उन्होंने ठेला बेच कर ही अपनी बेटी को क्रिकेट की कोचिंग दिलाई। तो ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशन कहानियां हैं जो हर जनरेशन को सुननी चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, स्ट्रगल। हम यही सोचते रहे कि ये एंड रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, पर इंडिया में ये है कि हम प्रोसेस पे कभी ध्यान देते हैं, हम रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस एंड रिजल्ट, तभी जाके रिजल्ट आएगा, तभी जाके हम लेगेसी आगे बढ़ा पाएंगे वुमेन क्रिकेटर्स में भी। बिल्कुल। हर रिजल्ट, हर विक्ट्री के पीछे एक कहानी होती है। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ऐसी है। ये तो थैंक यू सो मच विभोर जी हमारे शो में आने के लिए। आपने जो भी बातें बताई वो दर्शकों को ज़रूर प्रेरित करें, मैं आशा करती हूँ। और थैंक यू सो मच। या वेरी, कैसा लगा वैसे आपको यहाँ आकर? मुझे हमेशा अच्छा लगता है डिफरेंट लोगों से बात करने में। कुछ हमारे चैनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? आपका चैनल तो है ही, नंबर 1 चैनल है, और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल को और भी ज़्यादा लोग देखें, और भी ज़्यादा लोग सराहना करें, एंड और भी ज़्यादा लोग आपके चैनल से जुड़े। एंड मैं चाहूंगा कि आपका चैनल हमारे बिग मीडिया हाउसेस भी देखें कि
कि किस तरह के लोग यहाँ आ रहे हैं एंड किस तरह का कंटेंट आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, ताकि हमारे मीडिया हाउसेस देख पाए कि टीवी डिबेट्स से भी अगर कुछ अच्छा है, वो पॉडकास्ट है। वो पॉडकास्ट एक ऐसी ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम दुनिया का सारा ज्ञान ले सकते हैं। महान हस्तियों से या कॉमनर्स से ले सकते हैं। जी ठीक है विभोर जी, थैंक यू सो मच। Yeah.